नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 5वें पाठ जननी तुल्य वत्सला का हिंदी अनुवाद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। जननी तुल्य वत्सला, जननी माता समान स्नेह वाली होती है। माँ सभी बच्चों को समान प्यार करती है। प्रस्तुत पाठ महाभारत के वन पर्व की कथा से लिया गया है। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि माँ की ममता अपनी सभी संतानों के लिए समान होती है। उसके लिए किसी छोटे, बड़े, कमजोर या शक्ति संपन्न में कोई भेद नहीं होता। वह भेद बुद्धि से अपनी संतानों को प्रेम नहीं करती, बल्कि जो पुत्र दुखी है उसके लिए स्वयं ही अधिक संवेदना रखती है। माता के लिए सभी एक समान हैं। अब देखते हैं पाठ। कश्चित कृषकः, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई कुर्वन् आसीन कर रहा था। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, तयोः उन दोनों बैलों में एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बल कमजोर, जवेन तेज गति से, गंतुम शक्तश्चासीत, गंतुम जमा अशक्त जमा च जमा आसीत, चलने तेज गति से चलने में समर्थ नहीं था। कि उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर बैल तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः इसीलिए कृषक किसान तम दुर्बलम, उस दुर्बल वृषभम बैल को तोदनेन कष्ट देते हुए नुद्यमान है अवर्तत, कष्ट देते हुए हाँक रहा था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। स, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ री की जगह व्री आएगा। वृषभः क्या आएगा? वृषभः है कि वह बैल हलम ऊढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपाते, कि वह बैल हलम ऊढ़वा, हल को ऊढ़वा ढोने में, गंतुम अशक्त असमर्थ, वहन करने में, गंतुम चलने में, हल उठाकर चलने में, अशक्त असमर्थ होकर क्षेत्रे खेत में पपाते गिर गया। कि वह बैल हल को वहन करके चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध क्रोधित, कृषि बलः किसान, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहु बार अनेक बार, यत्नम अकरोत, यत्नम जमा अकरोत, प्रयत्न किया। क्रोधित किसान ने उसे बहुत बार उठाने का प्रयत्न किया, तथापि फिर भी विषय है कि वह बैल न उत्थितः नहीं उठा, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते, भूमौ जमीन पर, पतिते गिरे हुए, सवपुत्रम अपने बेटे को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनूनां मातुः, सर्वधेनु सभी गायों की माता, सुरभे सुरभि नेत्राभ्याम श्रोणी आविरासन, सभी गायों की अपने पुत्र, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों में आंसू आने लगे, कि वह रोने लगी। सुरभेरिमाम अवस्थाम, कि सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिपय देवराज इंद्र ताम पृच्छत से पूछते हैं, आई सुबे अरे कल्याणकारिणी, किमेवं रोदिसी, कि तुम क्यों रो रही, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। आई उच्यताम कहो इति साचय, से कहा कि तुम बताओ क्यों रो रही हो, इसका कारण मुझे बताओ।
इस सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा, अरे कल्याणकारिणी, ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ। आगे देखें, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। वह कहती है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते कि त्रिदशाधिप कि हे इंद्र, हे देवराज इंद्र, कश्चित किसी का, विनिपातो गिरना, न वह दृश्यते मुझसे नहीं देखा जाता कि किसी का कष्ट, मुझसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो उस पुत्र बैल के बारे में सोचामि सोच रही हूँ। तेन रोदिमि, इसी कारण से रो रही हूँ। भो वास्व कि हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को दृष्टवा देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। कि हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति, वह दुखी है, इति जानन अपि कृषकैतम, कि यह जानते हुए भी किसान उसको बहुधा पीड़यति, कि बहुत अधिक पीड़ित कर रहा है। कि वह दुखी है, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत पीड़ित कर रहा है। सह, वह कौन, बैल। कृच्छेन भारम उद्वहति, कृच्छेन कठिनाई से, भारम उद्वहति, भार ढो रहा है। कि वह बड़ी मुश्किल से, वह कष्टपूर्वक भार ढो रहा है। इतरम इव, इतरम जमा इव, दूसरे की तरह, दूसरा कौन, बैल, दूसरे बैल की तरह। धुरम, धुरी को, हल्की धुरी को। वो ढूम सह न सकनोती, कि वह धुरी को, हल्के जुए को नहीं वहन कर सकता। सह न सकनोती, समर्थ नहीं है, नहीं वहन कर सकता। एतत्, यह, भवान पश्यति, भवान आप, पश्यति न, कि आप नहीं देख रहे, कि यह आप देख नहीं रहे हैं क्या। इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार सुरभि गाय ने कहा। भद्रे, कि हे कल्याणकारिणी, नूनम, अवश्य ही, निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव, सहस्राधिकेषु कि 1000 पुत्रों से अधिक, अधिकेषु अधिक होने, पुत्रेषु पुत्र होने पर, सत्सु जमा अपि होने पर, अपि भी, तव तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसके, एतादृशम इस प्रकार, इसके लिए इस प्रकार, वात्सल्यम कथम इस प्रकार प्रेम किस लिए। कि हे कल्याणकारी, निश्चय ही 1000 पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र पर ऐसी ममता किस लिए। इति इंद्रेन पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि गाय प्रत्यवोचत उत्तर देती है। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे पुत्र सहस्रम 1000 पुत्र हैं, कि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सब जगह, सभी जगह, सममेव में, कि वे सब जगह मेरे लिए समान हैं। दीनस्य तु सतः शक्र, कि हे इंद्र, दीन पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, दीनस्य पुत्रस्य, कि दीन पुत्र के लिए, सतः तू तो सतः, अभ्य अधिका कृपा, कि माँ का अत्यधिक कृपा रहती है। कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, तब भी सभी जगह वे मेरे लिए समान हैं। हे इंद्र, दीन पुत्र के लिए, दुखी पुत्र के लिए माता की अधिक कृपा रहती है। बहुन्य पत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी जमा अपत्यानि, अनेक पत्यानि है संतान, में मेरी, संति इति है, सत्यम यह सत्य है, कि मेरी बहुत संतानें हैं, यह सत्य है। तथा अप्यहम एतस्मिन्, तथा अप्यहम फिर भी, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर, विशिष्य विशेष, आत्म वेदनाम अनुभवामि,
इस पुत्र के लिए विशेष आत्मीय पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ। कि मेरी बहुत संतानें हैं, यह सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेष आत्मीय पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बल है। अयम जमा अन्येभ्यो दुर्बल है कि अयम यह अन्य दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव। सर्वेषु अपत्येषु कि सर्वेषु जमा अपत्येषु सभी संतानों पर जननी माँ का तुल्य वत्सला एव कि माँ समान स्नेह रखती है, समान ममता रखती है। कि माँ सभी संतानों पर अपनी समान ममता रखती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते दुर्बल कमजोर पुत्र के लिए मातु माँ का अभ्यधिका कृपा अत्यधिक कृपा सहजेव सहज ही है। फिर भी कमजोर पुत्र पर माँ की अधिक कृपा करना सहज ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा सुरभि के इन वचनों को सुनकर भृशम अत्यधिक विस्मितस्या खंडलस्यापि विस्मित आश्चर्यचकित अखंडलस्यापि कि इंद्र का भी हृदय द्रवत कि हृदय द्रवित हो गया। सुरभि के इन वचनों को सुनकर अत्यधिक विस्मित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया, पिघल गया। अथा सहचय और वह तामेवं शांतवयत तामेवं उसको इस प्रकार से सांत्वना दी। गच्छ जाओ, वत्से पुत्री के पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जाएत सबका कल्याण होगा। और उसने सुरभि गाय को सांत्वना देते हुए कहा कि हे पुत्री जाओ, सबका कल्याण होगा। ए चिरादेव, शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड हवा मेघ रवैश्चय और बादलों की गर्जना के सहसाथ पर वर्षा समझायत वर्षा हो गई। कि शीघ्र ही प्रचंड वायु और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई। लोकानाम पश्यताम कि लोगों के द्वारा देखते हुए, एव ही सर्वत्र सब जगह जलो उपप्लवः है जल भराव हो गया, संजाता हो गया। कि चारों तरफ देखते ही देखते जल भर गया। कृषक किसान हर्षातिरेकेण खुशी के कारण अत्यधिक खुशी के कारण कर्षण विमुख है, खेत की जुताई से विमुख होकर सन होकर वर्ष भाऊ दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृहम गात कि घर चला गया, घर की ओर आ गया। शीघ्र ही प्रचंड वायु तथा बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई और देखते ही देखते लोकानाम पश्यताम लोगों को देखते ही देखते सब जगह पानी भर गया और किसान अधिक खुशी के कारण खेत जोतने के कार्य से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अपत्येषु सर्वेषु सभी संतानों पर जननी माँ का तुल्य वत्सला प्रेम समान होता है। पुत्रे दीने तू दीन दुखी पुत्र के पुत्रे दीने दुखी पुत्र के तू तो सा माता कि वह माँ कृपार्द्र हृदया भवेत कि उन माँ का हृदय करुणामयी हो जाता है, दया से भर जाता है। सभी संतानों के प्रति माता का प्रेम समान होता है, परंतु दीन दुखी पुत्र के लिए माता का हृदय करुणामयी होता है। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखें। एक पदेन उत्तरम लिखते है, एक पद में उत्तर लिखना है। कै भाग देखेंगे। वृषभः दीनः इति जानन अपि, बैल को दुखी जानते हुए भी कै कौन तम
नुद्यमाने कि कौन उसको हाँकते हुए, नुद्यमाने आसित हाँक रहा था। कौन हाँक रहा था? कृषक है, किसान। ख भाग देखेंगे, वर्ष बह कुत्र पपातै, बैल कहाँ गिर गया? क्षेत्रे, खेत में। गए भाग देखेंगे, दुर्बले सुते कमजोर पुत्र के कस्या अधिका कृपा होती। कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? किसकी होती है? मातुः, माँ की। गए भाग देखेंगे, कयो हो एक शरीरेण दुर्बल आसीत। कयो हो किसमें से एक शरीर से कमजोर था? तो किन में से? बलिवर्दयो हो, दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। बड़े भाग देखेंगे, चंडवातेन मेघ रवैश्चय सह कै समझायतै। प्रचंड हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ क्या हुआ? तो क्या? परवर्ष, बारिश हुई, वर्षा हुई, परवर्ष। ये आपके उत्तर हैं। अगला देखेंगे, पहले का अगला भाग है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखते हैं। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कई भाग देखेंगे, कृषक किम करोति समय, किसान क्या करता है, क्या करता था? कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम करोति समय, किसान दोनों बैलों से खेत को जोत रहा था। कई भाग देखेंगे, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचती समय, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रूणि मुंचती समय, माता सुरभि आंसू बहा रही थी। गए भाग देखेंगे, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, यत् उत्तर देती है कि सा, कि वह स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, वह अपने पुत्र की दीनता को देखकर रोदिति, रो रही है। यह भाग देखेंगे, मातुः अधिका कृपा कस्मिन भवति, माँ की अधिक कृपा किस पे होती है? मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, माँ की अधिक कृपा दीन दुखी पुत्र पर होती है। एड़े भाग देखेंगे, इंद्र है दुर्बल वर्षस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र दुर्बल वर्षस्य कष्टानि अपाकर्तुम अतिवृष्टि कृतवान, कि इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए अत्यधिक बारिश कर दी। 6 भाग देखेंगे, जननी कीदृशी भवति, माँ कैसी होती है? जननी तुल्य वत्सला भवति, की माँ समान स्नेह करने वाली होती है। 6 भाग देखेंगे, पाठे अस्मिन कयो हो संवाद विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद है? अस्मिन पाठे इंद्रस्य सुरभेः च संवाद विद्यते, इस पाठ में इंद्र और सुरभि गाय का संवाद है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, स्तंभे दत्तानाम पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तै समानार्थक पदै कृते, समानार्थक पद से मिलान करना है। कै भाग देखेंगे, कृच्छेण कठिनता से, काठिन्येन। ख भाग चक्षुभ्याम, तो क्या आ जाएगा इसका समानार्थक पद? नेत्राभ्याम। गै जवेन तेज गति से, तो क्या आएगा? द्रुत गत्या। गह भाग देखेंगे, इंद्र है, इंद्र का क्या है समानार्थक पद? वासव है। ड भाग पुत्रः, पुत्र के लिए क्या शब्द है? सुतः। शीघ्रम जल्दी, तो एचिरम। 6 भाग देखेंगे, बलिवर्द है, बैल वृषभ है। अब अगला देखेंगे प्रश्न, स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रूते, प्रश्न निर्माण करना है। देखेंगे कै भाग देखेंगे, स है कृच्छेण भारम उद्वहती, वह कठिनता से भार उठा रहा था, ढो रहा था। तो कृच्छेण क्या है? तृतीय विभक्ति है, तो इसमें आ जाएगा किसकी? किम की। पुल्लिंग में तृतीया एक वचन आ जाएगा, केन।
स केन भारम उद्वहति, वह किससे भार ढोता है। तो क्या ख भाग देखें, सुराधीपय ताम अपृच्छत, सुराधीपय देवराज ने उससे पूछा, देवराज इंद्र ने उनसे पूछा। तो किसने पूछा, कौन, तो क्या आ जाएगा, किम का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन कह। गह भाग देखेंगे, अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों से दुर्बल है। तो क्या आ जाएगा इसमें, केभ्य है, किन से दुर्बल है। गह भाग देखेंगे, धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। तो क्या आ जाएगा इसमें, किम का षष्ठी बहुवचन आ जाएगा, कासाम माता, किन की माता। यह भाग देखेंगे, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, सैकड़ों पुत्र होने पर भी। तो कितने पुत्र, क्या आ जाएगा, कतिषु, क्या आ जाएगा, कतिषु। रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुते, यथास्थान संधि या संधि विच्छेद करना है। कुर्वन जमा आसीत, कुर्वन्नासीत, यहाँ मैं संधि का नाम नहीं बताऊंगी, मैंने संधि के अलग सी 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें सभी संधि के भेद उदाहरण सहित समझाए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, दोबारा नहीं बताऊंगी। खै भाग, तयोर एक है, तो क्या इसमें संधि विच्छेद करेंगे, तयो हो जमा एक है। गै भाग, न जमा उत्थी तय, न उत्थी तय। सत्सु अपि, सत्सु जमा अपि, तथा जमा अपि जमा अहम जमा एतस्मिन्, तथा अप्यहम एतस्मिन्। बहुनी जमा अपत्यानि, बहुन्यपत्यानि। जलो उपलवः, जल जमा उपलवः। अधो लिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। कई भाग देखेंगे, सा वह च एवदत बोली, भो वास्व, हे इंद्र, अहम भृशम दुखितास्मि, कि मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। तो कौन बोल रहा है, ये सुरभि गाय। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, सुरभयई, सुरभि गाय के लिए चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। ख पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिमी, पुत्र की दीनता दुखी को देखकर मैं रो रही हूँ। तो किसके लिए, सुरभि गाय के लिए, सुरभयई। गह भाग देखेंगे, स दीन इति जानन, की वह दुखी है, यह जानते हुए भी, कृषक तम पीड़िति, किसान उसको परेशान कर रहा है। तो वह दुखी है, कौन दुखी है, बैल। तो क्या आ जाएगा, वृषभाय, बैल के लिए चतुर्थी विभक्ति। यह भाग देखेंगे, मैं बहुनी अपत्यानि संति, कि मेरी बहुत अधिक संतान हैं। मैं, मेरी, कौन बोल रहा है, ये सुरभि गाय, तो सुरभयई। अरे देखेंगे, सह चैताम एव अशांतवयत, कि वह उसको सांत्वना देते हैं। कौन देता है, इंद्र, इंद्राय। 6 भाग देखेंगे, सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, सहस्रेषु पुत्रेषु, के 1000 पुत्र होने पर भी, अस्मिन् प्रीति, की मेरी इसमें प्रीति, मेरे इसमें स्नेह है। तो अस्मिन, कि तुम्हारी इसमें, अस्मिन प्रीति अस्ति, कि इसमें तुम्हारा स्नेह है, कि तुम्हारे 1000 पुत्र फिर भी इसमें स्नेह है। तो तुम्हारे, तो किसके लिए है, सुरभि गाय के लिए, सुरभयई। उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय अलग करनी है। श्रुत्वा, श्रु जमा कत्वा प्रत्यय। कुर्वन, कुर्वन जमा आसीत है, तो कुर्वन का क्या बनेगा, क्री धातु स्त्री प्रत्यय है। दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। जानन, ज्ञा धातु है और स्त्री प्रत्यय। वो ढुम, वह जमा तुमुन प्रत्यय। विशिष्य, वि सर्ग शिष धातु और यत प्रत्यय। नीत्वा, नी जमा कत्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, कै स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, कै स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयोः मेलनम कुरुते। कै
स्तंभ में विशेषण है और ख में विशेष्य, उनका मिलान करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेष्य और विशेषण है क्या। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है। कै भाग में विशेषण है, अब देखेंगे। सबसे पहले कै भाग कश्चित, कोई, कोई कौन, कृषक है, किसान। ख भाग दुर्बलम, दुर्बल कमजोर कौन है, वृषभम, बैल। ग भाग क्रुद्ध, क्रोधित कौन है, क्रोधित, कृषि बल है, किसान। ग भाग सहस्राधिकेशु, के 1000 से अधिक होने पर कौन, पुत्रेशु, पुत्र होने पर। अड़े भाग देखेंगे अभ्यधिका, अत्यधिक क्या, कृपा। च भाग देखेंगे विस्मित है, आश्चर्यचकित कौन, आखंडल है, इंद्र। 6 भाग देखेंगे तुल्य वत्सला, बराबर समान स्नेह वाली कौन, जननी, माँ। समान स्नेह वाली कौन होती है, जननी। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अभ्यास समझा, आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।